हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 1। हमारी प्रश्नावली का नाम है प्रारंभिक आकारों की समझ। हम हमारे सवाल को हल करते हैं, इससे पहले हम कुछ जानकारियां इकट्ठी करते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं हमारे पास एक ये बिंदु दिया गया है और यदि इस बिंदु से दो किरणें निकलती है तो ये दो किरणें हमारे एक कोण का निर्माण करती है। एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणें एक कोण बनाती है। ओके, यह है हमारा कोण का फंडा। अब मेरे पास एक ये सरल रेखा है, सरल रेखा AB मेरी एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है। यदि मैं इसके ऊपर एक लंबवत रेखा डाल दूं तो मेरी ये सरल रेखा है, ये दो समकोणों में विभाजित हो जाएगी। कौन कौन से? मेरा समकोण नंबर 1 और ये मेरा समकोण नंबर 2। यदि एक सरल रेखा के ऊपर एक लंबवत रेखा में डालता हूं तो फिर मेरी सरल रेखा दो समकोणों में विभाजित हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? यह मेरी जो सरल रेखा है यह दो समकोणों के बराबर है। यदि यहां से कोई चलना प्रारंभ करता है और यहां से चलते चलते वो यहां तक पहुंचता है तो वो कितनी दूरी तय करेगा? वो दो समकोणों के बराबर दूरी तय करेगा। ओके, ये दो समकोण है, ये मिलकर एक जो कोण बनाता है, ये कोण हमारा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा सरल कोण। ओके, ये जो कोण बना है यहां से चलना प्रारंभ करके, यानी ये बिंदु मेरा E है, E से चलना प्रारंभ करके कोई इस D बिंदु तक पहुंचता है यहां तक, तो ये जो कोण बन रहा है इस कोण को मैं कहूंगा ये सरल कोण है और ये कोण मेरे दो समकोणों के बराबर है। क्या पता चला? दो समकोण बराबर क्या होता है? एक सरल कोण। ठीक है, यह हम इसको विपरीत भी लिख सकते हैं। एक सरल कोण दो समकोणों के बराबर होता है। यहां तक क्लियर? अब देखो, अब यदि मैं इस मेरी लंबवत रेखा को यहां नीचे तक ले जाऊं तो यहां पर भी मुझे दो समकोण प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? समकोण नंबर मेरा ये 3 और ये 4। ठीक है, अब यदि यहां से कोई चलना प्रारंभ करता है बिंदु E से और यहां से चलते चलते वो घड़ी की दिशा में चलते चलते वापस वो अगर E बिंदु पर आता है तो ये एक चक्कर कंप्लीट हो चुका है और ये जो बनने वाला कोण है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा संपूर्ण कोण। क्या कहलाएगा? संपूर्ण कोण। कंप्लीट, COMPLET, कंप्लीट एंगल। ये क्या कहलाएगा? ये कंप्लीट एंगल है। यानी एक चक्कर घूमने पर 4 समकोण घुमा जाता है। 4 समकोण यदि हम घूमते हैं तो एक चक्कर, एक संपूर्ण कोण कंप्लीट होता है और आधा चक्कर घूमने पर क्या कंप्लीट होता है? एक सरल कोण कंप्लीट होता है। यानी यदि हम एक सर्किल पूरा घूमते हैं तो इसका मतलब हुआ कि हम दो सरल कोण घूम रहे हैं। हो गई यहां तक बात क्लियर? चलो अब हम चलते हैं हमारे सवाल की तरफ, उसको हम हल करते हैं। हमारा सवाल क्या है? हमारा सवाल दिया है एक घड़ी की घंटे वाली एक घूर्णन के कितनी भिन्न घूम जाती है जब वह 3 से 9 तक पहुंचती है। यानी ये पूछा गया है घड़ी की जो घंटे वाली सुई है वो 3 से 9 तक पहुंचती है तो वो कितने भिन्न घूमती है। ओके, तो एक संपूर्ण चक्कर में यहां से हमारी ये क्लॉक की घड़ी है, इस घड़ी की ये जो घंटे वाली सुई है वो यहां से चलना प्रारंभ करती है और यहां से चलते 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 और वापस वो यहां तक पहुंचती है
तो घड़ी एक चक्कर अपना पूरा करती है और कितने समकोण चलती है वो 4 समकोण चलती है। चलो यहां से मैं एक बार इसको साफ कर देता हूं। घड़ी की सुई एक चक्कर कंप्लीट करने पर, यानी एक संपूर्ण कोण कंप्लीट करने पर, संपूर्ण कोण कंप्लीट करने पर कितने समकोण चलेगी? 4 समकोण। कौन कौन से? 1 2 3 4, यानी घड़ी की सुई यहां से चलकर और यहां 3 तक पहुंचेगी, यानी ये हमारा बिंदु है सेंटर, और यहां तक पहुंचेगी तो ये हमारा क्या हो गया? ये एक समकोण हो गया है। अब यदि घड़ी की सुई यहां से आगे और चलती है, ये चलते चलते यहां 6 तक आती है, तो ये हमारी एक देखो सीधी रेखा हो गई है। और ये जो सीधी रेखा है ये कितने समकोणों के बराबर होती है? ये 2 समकोणों के बराबर होती है। अभी हमने देखा था 2 समकोण बराबर एक सरल कोण। तो एक समकोण तो हमारे ये हो गया यहां से यहां तक पहुंचने में, और एक समकोण यहां से यहां तक पहुंचने में। ये हमारे कितने समकोण हो गए? ये हमारे 2 समकोण हो गए। और 2 समकोण का मतलब हुआ एक सरल कोण। और सरल कोण जो होता है वो एक सीधी रेखा के ऊपर उपस्थित होता है। तो यहां से यहां तक हमारी ये सीधी रेखा हो गई, और ये दूसरा समकोण हो गया। अब यहां से 9 तक पहुंचेगी तो कितने समकोण ये तय करेगी? ये तीसरा समकोण। और वापस अपनी यहां पहुंचने में स्थिति में ये चौथा समकोण। यानी घड़ी की सुई 12 से चलना प्रारंभ करके और वापस जब वो 12 पर पहुंचती है तो वो 4 समकोण तय करती है। कितने? 4 समकोण तय करती है। अब हमारी क्वेश्चन के मुताबिक घड़ी की सुई यहां से चलना प्रारंभ करती है और वो कहां तक चलती है? वो यहां 9 तक चलती है। यानी यहां से चलती हुई घड़ी की सुई कहां पहुंच रही है? ये यहां पहुंच रही है, यानी बिल्कुल सीधी रेखा के अंदर। कितने समकोण? ये 2 समकोण। और घड़ी की सुई यहां तक पहुंचने में कितने समकोण तय करती है? 4 समकोण। तो 4 समकोण में से हमारी घड़ी की जो सुई है वो कितने समकोण पहुंच गई है? 3 से 9 बजे तक 2 समकोण इसने तय किए हैं। तो हमारी भिन्न कितनी हो जाएगी? 2/4। इसको सरल करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगी। तो यहां पर हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 1/2 भिन्न। अगला क्या है? 4 से 7 तक पहुंचती है। अब यदि हमारी ये घड़ी है, इसके ये जो सुई है ये यहां है और यहां से चलना प्रारंभ करके और वो कहां तक जाती है? ये 7 बजे तक। यहां से चलती हुई ये घड़ी की सुई यहां तक आती है तो क्या बन जाएगा? ये एक कोण बन गया। तो ये कोण कितने का हुआ? ये भी हमारा 90 डिग्री का कोण हुआ। क्या हुआ? एक समकोण हुआ। कैसे पता चलेगा? यदि 4 अंकों की दूरी तय करती है, 4 अंकों को कवर करती है, तो फिर वो कितना होगा? एक समकोण हो जाएगा। 1 2 3 4। यदि 4 अंक कवर करती है तो एक समकोण, और 7 अंक कवर करती है तो वो 2 समकोण के बराबर हमारी सुई चलेगी, और 10 अंक अगर कवर करती है तो वो 3 समकोण के बराबर चल जाएगी। ठीक है ना? और 12 पर पहुंचने पर वो क्या हो जाएगी? 12 अंक कवर करने पर पूरा एक संपूर्ण कोण, मतलब 4 समकोण। ठीक है? अब 4 से 7 तक कितने समकोण? एक समकोण। कितने में से? 4 समकोण में से एक समकोण, 1/4। तो हमारी भिन्न कितनी हो जाएगी यहां पर? 1/4। ओके। 7 से 10 तक पहुंचती है, यानी 7 बजे से चलना प्रारंभ करती है और वो कहां तक पहुंचती है? यहां 10 तक पहुंचती है। तो फिर वो कितने समकोण तय करेगी? ये एक समकोण। ये 1 2 3 4 अंकों को कवर किया है। इसका मतलब एक समकोण बना है, और एक समकोण अगर दूरी तय की है तो फिर 4 में से 1/4। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 1/4। 12 से 9 तक। अब यहां पर देखो, यहां से
चलना प्रारंभ करती है घड़ी की सुई और यहां से चलते 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 वो यहां तक आती है 9 तक। तो फिर कितने समकोण हो गई वो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक कवर करती है। तो हमारे ये 3 समकोण हो गए। तो यहां पर आ जाएगा 3/4। 12 से 9 पर पहुंचेगी तो हम गिनती इधर से ही शुरू करेंगे, यहां से नहीं गिनेंगे कि 1 2 3 4 हो गया तो एक समकोण हो गया, क्योंकि घड़ी की जो सुई है वो हमेशा इस तरफ चलती है, ना कि ऐसे चलती है। ओके, आगे देखते हैं 1 से 10 तक। 12 से 9 हो गया और 1 से 10 तक। अब हमारी यहां से शुरू होती है और यहां तक तो ये 10 अंक हो गए। तो यहां पर भी हमारे आ जाएगा 3/4। 6 से 3 तक, 6 से चलना प्रारंभ करती है और चलते चलते वो यहां तक आती है। तो कितने समकोण हो गए? 1 2 और ये 3 समकोण। तो यहां पर भी आ जाएगा हमारा 3/4। ओके दोस्तों, चलो हमारा ये क्वेश्चन हल हो चुका है। मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में हमारे अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।